तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को बेंडिंग मूवमेंट के बारे में। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट क्यों बनाया जाता है, क्या ऐसा होता है कि इसको बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। तो आज हम बेंडिंग मूवमेंट के बारे में बताएंगे और ये भी उसके साथ साथ बताएंगे कि कैंटिलीवर बीम के साथ बेंडिंग मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मूवमेंट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका फार्मूला क्या है। और कैंटिलीवर बीम है, अपन उस पर यूडीएल लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लगा है, तो उस पर किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे, क्या उसका फार्मूला होता है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा मेन टॉपिक है बेंडिंग मूवमेंट। हमने क्या है, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। बेंडिंग मूवमेंट क्या है, बेंडिंग मूवमेंट है कि जब किसी बीम पर लोड लगाया जाता है, जब किसी बीम पर लोड लगाया जाता है तो बीम झुकने की कोशिश करता है, बीम झुकने की कोशिश करता है। तो बीम के किसी भी सेक्शन पर, बीम के किसी भी सेक्शन पर जो मूवमेंट होता है उसी को कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट। और बेंडिंग मूवमेंट क्यों बनता है, जब बीम पर लोड लगता है, बीम झुकता है, तो उसमें कंप्रेसिव और टेंशन दो प्रकार के फोर्स लगते हैं उसमें, कंप्रेसिव और टेंशन। इसी इंटरनल फोर्स को जब ये दोनों इंटरनल फोर्स इस पर वर्क करते हैं तो बेंडिंग मूवमेंट बनता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप दोनों ये टॉपिक पर समझ गए होंगे। उसका फार्मूला क्या है, एम इक्वल टू एफ इंटू डी। एम क्या है, अपना बेंडिंग मूवमेंट है, एफ है, एफ अपना फोर्स है, और डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस क्या है। अब पहला हम समझते हैं कैंटिलीवर बीम का कैसे वर्क करता है बेंडिंग मूवमेंट। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है जो कि एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा फ्री होता है। तो बाहरी सिरे पर बीम के एंड पर 10 किलो न्यूटन का हम एक फोर्स लगाए हैं। अब बीम की लंबाई अपनी 3 मीटर है, तो एम इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। डब्ल्यू बोले तो एल लोड हो गया 10 किलो न्यूटन, और एल बीम की लंबाई मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आएगा 30 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारा ये फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर लगेगा, 30 किलो न्यूटन यहाँ पे, 30 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे सबसे ज्यादा लोड फोर्स आएगा 30 किलो न्यूटन का हमारा इस पर लोड लगेगा कैंटिलीवर बीम में। अब हम चलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सपोज हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर हम सेंटर में 20 किलो न्यूटन का हम लोड लगा है और बीम की लंबाई है 4 मीटर। बीम की लंबाई 4 मीटर है। देखिए अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बीच में लोड लगता है तो बेंडिंग मूवमेंट दोनों हिस्से पर बराबर आएगा। इसको ए हिस्सा मान लिए, इसको बी मान लिए, तो आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू एल बाई 2। एल क्या हो गया, अपना जो हम लोड लगा रहे हैं, इस पर लोड लग रहा है 20/10, 20 डिवाइड बाई 2 की 10 किलो न्यूटन आ गया, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इस पर हमारा 10 किलो न्यूटन मीटर पर फोर्स लगेगा। और मैक्सिमम के लिए अगर बेंडिंग मूवमेंट अगर मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा होकर क्या करेंगे, तो एम इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 2। सॉरी ये एल नहीं है, ये डब्ल्यू है, सॉरी ये डब्ल्यू अपॉन 2। तो एम इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 4। तो डब्ल्यू कितना है हमारा 20 किलो न्यूटन, और एल कितना है, एल इसकी लंबाई कितनी है 4 मीटर है, अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे। हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना आ गया, 20 किलो न्यूटन आ गया, मिनिमम आ गया अपना नॉर्मल। अब सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लगा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के मतलब क्या होता है कि बीम पर वो यहाँ पर भी हर जगह 5 किलो न्यूटन का लोड लगा है, इसीलिए हम बोलते हैं यूडीएल। तो ये हमारा स्पान कितना है, 6 मीटर हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8। तो अब तक हमारा कितना यूडीएल लगा है, 5 किलो न्यूटन का यूडीएल लगा है, इंटू 6, अपना स्पान कितना 6 मीटर, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 180/8, तो डिवाइड करेंगे 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर ये हमारा यूडीएल आ जाएगा हर एक मीटर पर। तो दोस्तों आई होप, हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हमने छोटा सा एक टॉपिक के माध्यम से आपको समझाने के लिए लिया है। हालांकि ये दोनों चीज आपको जानने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन बेंडिंग मूवमेंट क्या है, बेंडिंग मूवमेंट क्यों बनाया जाए, कैसे बनता है बेंडिंग मूवमेंट, तो हमने आपको बताया
कि बाइंडिंग मूवमेंट क्या है, बाइंडिंग मूवमेंट कैसे बनता है। तो दोस्तों हम आशा और उम्मीद करेंगे कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे बस यही उम्मीद है। धन्यवाद।